हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोस्तों, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ताकि आप लोग इन्हें आसानी से समझ सकें। और ये नोट्स बीएससी सेकेंड ईयर एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। This law gives a relation between the electric flux through any closed hypothetical surface, जिसे हम Gaussian surface कहते हैं, and the charge which is enclosed by the surface। ये लॉ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज में रिलेशन प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times to the net charge that is enclosed by the surface। ये लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या होता है, चार्ज के इक्वल होता है। ओके, नाउ फाई ई इज इक्वल्स टू, इसे हम कहीं से डिनोट करते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गोज लॉ। ओके, तो चलिए अब देखते हैं गोज लॉ का प्रूफ। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट ओ। हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू जो कि ओ पॉइंट पर है, इनसाइड ए क्लोज सरफेस एस सरफेस के अंदर, एज शोन इन फिगर ए, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। लेट डी एस बी ए स्मॉल पैच ऑफ एरिया। डी एस क्या है, स्मॉल पैच ऑफ एरिया डेट सराउंड्स अ पॉइंट पी, जिसके अंदर क्या है, पॉइंट पी है एक, ऑन द सरफेस। लेट ओ पी इज इक्वल्स टू आर। ओ पी की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, आर। द पैच एरिया में बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर डी एस। पैच एरिया को हमने वेक्टर डी एस से रिप्रेजेंट कर लिया, विच इज ड्रॉन अलोंग द नॉर्मल एंड टू द पैच। नॉर्मल एंड के साथ ड्रा कर लिया हमने पैच से। ओके, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पी पॉइंट पर। ये क्या होगी, इस साइड हो गई, एंड नॉर्मल हमने ड्रा कर लिया। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई आउटवर्ड्स थ्रू द पैच डी एस इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे दिया जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ये हमने फॉर्मूले से पढ़ा है, ई डी एस कोस थीटा। हमें पता है जब टू वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ई एंड डी एस। थीटा क्या है, वेक्टर ई और डी एस के बीच का क्या है, एंगल है। नाउ E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर डी फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इस वाले फॉर्मूले में हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी E की। But ds cos theta upon r square gives the solid angle d omega subtended by the patch ds at O। ये क्या दे रहा है, solid angle d omega से हमने क्या किया, डिनोट किया है। Then d phi is equals to क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पर d ओमेगा। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। Now the total outward flux phi e through the surface S is thus given by। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स अब हम देखते हैं, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर और डी एस। ओके, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। बट इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई। ये किसके इक्वल है, 4 पाई के इक्वल है। ओके, देन क्यू फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा क्या है, गोज लॉ है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।